हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द सिंपलेस्ट मेथड टू ड्रॉ एनी पॉलीगॉन। सो इस मेथड से हम कोई भी पॉलीगॉन किस तरह से ड्रॉ करना है हम देखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलीगॉन होता क्या है। पॉलीगॉन इज़ अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन 2 डायमेंशनल प्लेन। ठीक है। अब नंबर ऑफ कम से कम 3 साइड्स मिला के हम एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स होते हैं उस पॉलीगॉन को हम ट्रायंगल बोलते हैं। जिसमें 4 साइड्स होते हैं वो हो गया क्वाड्रिलेटरल। जिसमें 5 साइड्स हो उस पॉलीगॉन को हम पेंटागन कहते हैं। जिसमें 6 साइड्स होते हैं उसे हेक्सागन, 7 साइड होती है उसको हेप्टागन। जिसमें 8 साइड्स होते हैं उसे ऑक्टागन, 9 साइड वाले पॉलीगॉन को नैनोगन, और जिसमें 10 साइड्स होते हैं उसे डेकागन कहते हैं। ठीक है। तो इस पे से हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल इज़ अ पॉलीगॉन विथ लिस्ट नंबर ऑफ साइड्स। देन पॉलीगॉन के 2 टाइप्स करते हैं, एक होता है इरेगुलर पॉलीगॉन और एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, इसकी साइड्स इक्वल नहीं होती है, उसे हम इरेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। और रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, तो जिस पॉलीगॉन में सभी के सभी साइड्स इक्वल होती है और सभी के सभी इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इस तरह के पॉलीगॉन को हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। अब हमें ड्रॉ करना है पेंटागन। ठीक है। अब ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल कैसे ड्रॉ करना है ये हमें पता है। हमें ड्रॉ करना है अभी पेंटागन। हम पेंटागन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ अ रेगुलर पेंटागन ऑफ 40 mm साइड्स। ठीक है। तो पेंटागन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल होता कितने का है। ठीक है। तो अगर इस तरह से अगर पेंटागन होता है तो ये जो एंगल होता है इसे कहते हैं हम एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। एक्सटीरियर एंगल ये जो होते हैं ये इंटीरियर एंगल होते हैं। ओके, ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब किसी भी पॉलीगॉन का अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू होता है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ओके। अब हमें क्या करना है, अभी हमें पेंटागन ड्रॉ करना है। रेगुलर पेंटागन ड्रॉ करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल होता कितना है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। पेंटागन मतलब जिसमें 5 साइड्स होते हैं। 360 अपॉन 5, तो ये मिल जाता है हमें 72 डिग्री। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले 40 मिलीमीटर की हमें लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। पेंटागन ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले 40 mm लेंथ ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में हमें पता है कि पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पे इस जो लाइन ली है उस पर पॉइंट्स मार्क करते हैं ए एंड बी। अब हमें 70 डिग्री के 2 एंगल लेना है फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी। तो यहाँ से 72 डिग्री का एंगल हम ले लेते हैं, 72 डिग्री। और उसी तरह से पॉइंट ए से भी 72 डिग्री का एक एंगल ले लेंगे, ये हो गया 72 डिग्री। अभी यहाँ से हम
थिन लाइंस ड्रॉ कर लेंगे उसी तरह से। ओके, नाउ दिस here AB is equal to 40 mm, कंपास में 40 mm डिस्टेंस ले लेंगे। अभी 40 mm डिस्टेंस लेकर पॉइंट ए से यहाँ पे एक साइड निकाल ली पेंटागन की, यहाँ पे और एक साइड पेंटागन की। सो इतना डिस्टेंस 40 mm डिस्टेंस कंपास में रखकर यहाँ से यहाँ हम आर्क निकाल लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट से भी जो आर्क निकाला है उसे कट करेंगे। तो हमें 5वां वर्टेक्स मिल गया पेंटागन का। तो इस तरह से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ए बी सी डी और ई, इस तरह से ये पेंटागन तैयार हो जाएगा। अब हमें ड्रॉ करना है हेक्सागन। अब इस मेथड से सिर्फ हम पेंटागन ड्रॉ कर सकते हैं। हेक्सागन ड्रॉ करना इस मेथड से डिफ़िकल्ट हो जाता है। हेप्टागन, ऑक्टागन मतलब पेंटागन से ऊपर के जो कोई पॉलीगॉन है वो ड्रॉ करना इससे डिफ़िकल्ट होता है। तो हेक्सागन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक अलग मेथड है। हेक्सागन ड्रॉ करना है हमें 40 mm साइड वाला। ओके, सो हेक्सागन ड्रॉ करने के लिए अब हमें क्या करना है, 40 mm साइड वाला हेक्सागन ड्रॉ करना है। तो कंपास में सीधे सीधे 40 mm मतलब कोई भी जितनी भी लेंथ ऑफ साइड होगी हेक्सागन की, कंपास में उतना डिस्टेंस लेकर और रेडियस लेकर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे इसमें। हॉरिजॉन्टल डायमीटर ड्रॉ करने के बाद कंपास में उतना ही 40 mm डिस्टेंस हमें रखना है। ये हो गया R इज इक्वल टू 40 mm। उसके बाद में कंपास में 40 mm डिस्टेंस रखेंगे। इस पॉइंट पर कंपास पर की रख के सर्कल के सरकमफेरेंस पे 2 आर्क निकाल लेंगे। सरकमफेरेंस को कट कर लिया, फिर इस पॉइंट पे रख के सरकमफेरेंस पे यहाँ पे और यहाँ पे कट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स मिल गए। अब इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा हेक्सागन। तो ये हो गया A B C D E F। इस तरह से हम हेक्सागन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें देखनी है एक ऐसी मेथड कि जिस मेथड से हम कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। वो कॉमन मेथड है जिससे हम हर पॉलीगॉन ड्रॉ कर पाएंगे। सो उस मेथड को हम बोलते हैं पॉलीगॉन इंस्क्राइब इन अ सर्कल। उसी मेथड को हम बोलते हैं पॉलीगॉन इंस्क्राइब इन सर्कल। ओके, तो अब सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है पेंटागन।
अब फिर से पेंटागन ड्रॉ करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। तो हमें पता है पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड मतलब 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 32। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 40 mm की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। की लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे अब दो एंगल नहीं लेना है, जहाँ जैसे कि हमने यहाँ पर लिए थे। अभी सिर्फ हमें एक एंगल लेना है, एक तरफ से हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से एक 72 डिग्री का एंगल ले लेंगे। 70, 71, 72। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पॉइंट ए में से। उसके बाद में कंपास में 40 mm डिस्टेंस लेकर 40 mm डिस्टेंस लेकर पॉइंट ए से ये जो लाइन ड्रॉ कर लिए है इसे कट करेंगे। तो ये डिस्टेंस मिल गया हमें 40। अब हो गए ये बी 40 mm हो गए और ए लाइन भी 40 mm हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें ये दोनों भी जो लाइन है ए बी लाइन और ये जो अभी नए बनाए हैं वो लाइन, अब इसको नाम देते हैं हम ई। सो अब हमें लाइन ए बी और लाइन ए ई को बाइसेक्ट करना है, दोनों भी लाइन को बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए हमें पता ही है, बाइसेक्ट करने किसी भी लाइन को अगर बाइसेक्ट करना होता है तो उस लाइन के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस हमारे कंपास में लेना है। आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेकर पॉइंट ए से आर्क ए बी लाइन के ऊपर और नीचे दोनों साइड में हम क्या करेंगे, आर्क्स ड्रॉ करेंगे। फिर पॉइंट बी पर रखकर जो आर्क्स ऑलरेडी निकाले हैं उसे हम कट करेंगे। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए ये। ओके, इस पॉइंट में से हम अगर लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो वो लाइन हो जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं कि लाइन ए ई को भी बाइसेक्ट कर लेते हैं। सो पॉइंट ए पर हमने कंपास रखकर ए ई के दोनों भी साइड में आर्क्स निकाल लेंगे। उसके बाद में पॉइंट ई पे रख के हम फिर से जो आर्क निकाले हैं उन्हें कट करेंगे। हमें 2 पॉइंट फिर से मिल जाएगा, वो 2 पॉइंट्स ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा लाइन ए ई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब लाइन ए बी और लाइन ए ई इन दोनों के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को हम नाम देते हैं वो। अब यहाँ से देख लेना, ओ से लेकर ई तक मतलब ओ ई, ओ ए और ओ बी ये तीनों भी डिस्टेंस सेम हो गए, इक्वल हो गए। अब हमें क्या करना है, कंपास में ओ ए इतना डिस्टेंस लेकर, ओ ए इतना रेडियस लेकर ओ को सेंटर रखकर हमें एक यहाँ से सर्कल ड्रॉ करना है, जो कि सर्कल पास होगा पॉइंट ए बी और ई में से। उसके बाद पेंटागन की साइड्स लेंथ ऑफ साइड की इक्वल मतलब 40 mm कंपास में डिस्टेंस लेकर हम पॉइंट बी से सर्कम्फरेंस को, सर्कल के सर्कम्फरेंस को कट करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे रख के फिर एक बार सर्कल के सर्कम्फरेंस को कट करेंगे। तो हमें ये 2 पॉइंट मिल गए। अब इन पॉइंट को हम बी और ई से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ से ज्वाइन करते हैं। उसके बाद ए पॉइंट भी ज्वाइन कर लेंगे और लास्ट वन इस पॉइंट को ई से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से ये पॉलीगॉन पेंटागन तैयार हो गया। ओके, इसी तरह से हम हेक्सागोन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो हेक्सागोन कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम हेक्सागोन की लेंथ ऑफ साइड लेते हैं 40 mm। ओके, तो सबसे पहले 40 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। की लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर से हमें क्या करना है, हमें हेक्सागोन का एक्सटीरियर एंगल निकालना है सबसे पहले। तो हेक्सागोन का एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल
ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। हेक्सागन है तो नंबर ऑफ साइड्स हेक्सागन की है 6। ओके, तो ये मिल जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, तो ये मिल गया हमें 60 डिग्री। सो हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल होता है 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ले लिया, उसमें से एक कंटिन्यूस थीन लाइन ड्रॉ कर लेगी एक। उसके बाद में कंपास में 40 mm डिस्टेंस लेकर इस पॉइंट से यहाँ एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। सो ये हो गया पॉइंट ए बी, और उसके बाद में इसे नाम दे देते हैं हम एफ। ओके, सो इस लाइन को डार्क कर लेंगे, ये हो गया कंटिन्यूस थिक। उसके बाद ज़्यादा लाइन है, उसके बाद हमें क्या करना है, ए बी और ए एफ इन दोनों लाइन को बाइसेक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें बाइसेक्ट करने के लिए ए बी लाइन के और ए एफ लाइन के आधे से ज़्यादा कंपास में डिस्टेंस ले लेना है। कंपास में आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर दोनों तरफ आर्क निकाल लेंगे। उसी तरह ए एफ के एक साइड, दोनों साइड आर्क निकाल लिए। उसके बाद कंपास में उतना ही डिस्टेंस रख के हम यहाँ पे आर्क निकाल लेते हैं। फिर सेंटर रखेंगे एफ पर, दोनों तरफ आर्क निकाल लेंगे। अब इन दोनों आर्क जो पॉइंट्स मिले हैं उसे हम उसमें से लाइन निकाल लेंगे। अब लाइन ए बी और ए एफ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस तो पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं उसे नाम दे दिया हमने ओ। अब कंपास में डिस्टेंस लेंगे हम रेडियस इक्वल टू ओ ए इतना रेडियस लेकर हम फिर से जैसा प्रोसीजर करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब 40 mm कंपास में डिस्टेंस लेकर पॉइंट बी से सरकमफरेंस को कट करेंगे। फिर जो पॉइंट मिला है वहाँ पे उसे सेंटर लेकर फिर आगे का पॉइंट मार्क करेंगे। फिर एफ फिर सेंटर रखकर फिर एक पॉइंट मार्क करेंगे। इस तरह से हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये सब पॉइंट्स हम फिर ज्वाइन कर लेंगे। ओके, इस तरह से हम और भी बाकी जो पॉलीगॉन है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब हेप्टागन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360/7, तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। उसके बाद ऑक्टागन के लिए 360/8 करेंगे तो हमें ऑक्टागन का एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। उसी तरह से नैनोगन के लिए और डेकागन के लिए भी हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। और इसी प्रोसीजर को फॉलो करके हम हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन और डेकागन ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड। उस नेक्स्ट मेथड को भी हम बोलते हैं जनरल मेथड टू ड्रॉ एनी पॉलीगॉन। ओके, नाउ जनरल मेथड टू ड्रॉ एनी पॉलीगॉन
सो कोई भी पॉलीगॉन अगर हमें ड्रॉ करना है जिसके तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है। सो वो मेथड हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो हमें बनाना 40 mm लेंथ ऑफ साइड का पॉलीगॉन हमें ड्रॉ करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 mm की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में 40 mm लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ योग्य पॉइंट ए और बी, अब पॉइंट बी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमने एक 45 90 डिग्री वाला सेट स्क्वायर लेकर यहाँ पे इस लाइन को मैच करके हम इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। बिकॉज ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है। सो हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अब कंपास में हमें 40 mm डिस्टेंस लेना है, मतलब A to B इतना कंपास में डिस्टेंस लेकर हम यहाँ से एक आर्क निकालेंगे। ये आर्क इस परपेंडिकुलर को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम P। सो अब हमें ज्वाइन करना है PA। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, अभी हमें लाइन AB को बाइसेक्ट करना है। सो लाइन AB को बाइसेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, लाइन AB के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेकर AB के दोनों साइड में हमें आर्क ड्रॉ करना है, पॉइंट A से और पॉइंट B से। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इस 2 पॉइंट में से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि हो जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB। ओके, अब ये जो AP लाइन इस बाइसेक्टर को जहाँ पे कट होती है वहाँ पे हम पॉइंट को नाम देंगे 4, और ये जो आर्क है इस बाइसेक्टर को जहाँ पे कट होता है मतलब इस पॉइंट पे इसको मार्क कर देते हैं पॉइंट एज अ पॉइंट 6। ओके, अब हमें ड्रॉ करना है, समझ लो, स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पॉइंट स्क्वायर में साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स होती है 4, स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड्स होती है 4। इसलिए हम क्या करेंगे, अब पॉइंट 4 से लेकर A तक डिस्टेंस कंपास में लेंगे, मतलब 4A इतना हो गया। रेडियस लेकर हम सेंटर लेंगे 4 को और एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये सर्कल फिर ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद कंपास में हम डिस्टेंस लेंगे 40 mm डिस्टेंस लेके सेंटर रखेंगे A पर और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। तो हमें और ए पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर। ओके, अब हमें ड्रॉ करना है अब हमें पेंटागन ड्रॉ करने का है। तो पेंटागन ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे 4 6 इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट लेना होगा। ओके, सो 4 6 का मिड पॉइंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, 4 6 के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेकर 4 से दोनों तरफ आर्क निकाल लेंगे। उसके बाद में 6 पर पॉइंटर रख के हम उसे कट करेंगे जो पहले आर्क निकाले हैं। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे। इसमें से अगर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो ये पॉइंट जो है ये मिल गया हमें 5। ओके, अब हमें पेंटागन ड्रॉ करना है जो कि पेंटागन में 5 नंबर ऑफ साइड्स होते हैं 5। तो उसकी वजह से हम सेंटर 5 सेंटर रख के 5 को सेंटर लेंगे और कंपास में डिस्टेंस लेंगे 5A।
So with radius equal to 5a and center as 5, we will draw a circle. So इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इस सर्कल ड्रॉ करने के बाद कंपास में हम डिस्टेंस लेंगे 40 mm, और जो हमने सर्कल अभी ड्रॉ कर लिया है रेडियस 5a लेकर, तो उस 40 mm डिस्टेंस लेकर पॉइंट ए पे रखकर उस सर्कल के सरकमफेरेंस पे हम पॉइंट्स कट करेंगे। उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, इस तरह से हमें पॉइंट्स मिल गए। अब इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से ये पेंटागन ड्रॉ हो जाएगा। ये हमें आपको अलग अलग ड्रॉ करना है। ये आपको समझाने के लिए मैं एक ही डायग्राम में स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, हेप्टागन सब निकाल के एक ही डायग्राम में निकाल के दिखा दूंगा। अब देखो, अब हमें हेक्सागन ड्रॉ करना है। हेक्सागन के साइड्स होते हैं 6, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, अब 6a इतना कंपास में डिस्टेंस लेके रेडियस इक्वल टू 6a एंड सेंटर रहेगा 6, उसमें से फिर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ कर लेके यहाँ से ओके। अब जो सर्कल ड्रॉ कर लिया है, अब कंपास में डिस्टेंस लेंगे हम 40 mm डिस्टेंस लेकर जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है 6 को सेंटर लेकर उस सर्कल के सरकमफेरेंस पे पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। ओके, अब फिर से अब ये पॉइंट हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके, इस तरह से हेक्सागन हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें हेप्टागन ड्रॉ करना है। अब हेप्टागन ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कि हेप्टागन किस नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, 7। तो अब हमें क्या करना है, अब 4, 5 एंड 5, 6 ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस है, क्योंकि 5 ये 4, 6 का मिड पॉइंट है। तो हम क्या कर लेंगे, 4, 5 इतना डिस्टेंस कंपास में लेकर 6 पे रखेंगे और इसके आगे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे इस लाइन पे। फिर उसके बाद में यहाँ से एक और पॉइंट मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से आगे हमें पॉइंट्स मिलेंगे। ये हो गया पॉइंट नंबर 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। ठीक है, अब हमें हेप्टागन ड्रॉ करना है। तो हेप्टागन के नंबर ऑफ साइड 7 होते हैं। तो हम कंपास में डिस्टेंस लेंगे 7 to a, मतलब रेडियस इक्वल टू 7a और सेंटर रहेगा 7। सेंटर 7 लेकर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ फिर से एक। ओके, अब कंपास में डिस्टेंस लेंगे हम 40 mm डिस्टेंस लेकर सेंटर ए पे रखा, जो सर्कल ड्रॉ किया उसके सरकमफेरेंस पर कट कर लेंगे। अब डिस्टेंस 40 mm लेकर, ठीक है, इस तरह से हमने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब देख लीजिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब ये सातों पॉइंट्स को हम एंड टू एंड ज्वाइन कर लेंगे।
इस तरह से हेप्टागोन तैयार हो जाएगा। उसके बाद अब हमें ऑक्टागोन ड्रॉ करना है। अब हमें पता है ऑक्टागोन में 8 साइड्स होते हैं। सो हम कंपोज में डिस्टेंस लेंगे रेडियस इक्वल टू 8a और सेंटर 8a इतना रेडियस लेकर एज अ सेंटर 8 एज अ सेंटर लेकर हम एक फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद कंपोज में फिर से 40 mm डिस्टेंस लेकर पॉइंट ए से जो सर्कल निकला है उसके सरकमफेरेंस को कट करेंगे तो हमें इस तरह से पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर बी पे रखकर ठीक है, इस तरह से हमें पॉइंट मिल गए। अब ये पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो अब इसी तरह से नैनोगॉन ड्रॉ करने के लिए हम 9a इतना रेडियस लेकर 9 एज अ सेंटर रख के हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और 40 mm डिस्टेंस लेकर उस सरकमफेरेंस को कट करेंगे तो हम नैनोगॉन ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये जो दोनों भी मेथड है वो एकदम सिंपलेस्ट मेथड है टू ड्रॉ एनी पॉलीगॉन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया, टीचिंग पसंद आई तो और मेरे यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड एजुटेक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग।